आइए आज हम आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करेंगे। पालथी मार के बैठ जाएं, आराम से। जिस आसन में आराम से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद कर लें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद ही रखें। आंखें खुलेंगी तो मन भटक जाएगा, इसलिए आंखें बंद ही रखें। जो लोग चश्मा लगा के ध्यान करते हैं वो अपना चश्मा निकाल दें। मुंह भी बंद रखें। सांस मुख से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर लगा के रखें। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके ये जानते रहें कि सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है तो जा रहा है। यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें। बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है। बड़े ध्यान से जानते रहेंगे। उसे बदलने की कोशिश न करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है। केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है। उसे भी बदलने की कोशिश न करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा के रखें। सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए।
भटकने ही न दे, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मन को नाक के दरवाजे पर लगाए रखें। दृढ़तापूर्वक लगाए रखें, एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह, खूब सचेत, खूब सजग, खूब सजग। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पैरा लगा रहे, एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। मन को जितना छोटे से स्थान पर लगा के रखेंगे, उतना ही मन अधिक तीक्ष्ण, संवेदनशील होता जाएगा। जितना स्थान छोटा करेंगे, उतना ही ज्यादा संवेदनशील। तो आज हम इस स्थान को और छोटा करेंगे। जो त्रिकोण हिस्सा है नाक का और ऊपर वाले होठ का, उसको और छोटा करेंगे। मन को इस बहुत छोटे स्थान पर लगा के रखेंगे। ऊपर वाला होठ और नासिका के जो द्वार है, बस वहीं तक छोटा सा त्रिकोण। अब नासिका की भीतरी दीवारों पर क्या हो रहा है, उससे हमारा लेना देना नहीं। नासिका के बाहर के जो छल्ले हैं, उस पर हवा का स्पर्श हो रहा है, उसको अनुभव करें। और फिर जो मूंछों का स्थान है ऊपर वाले होठ के ऊपर, उस पर हवा का स्पर्श हो रहा है, उसको अनुभव करें। छोटे से स्थान पर मन को लगाए रखें। इस छोटे से स्थान पर क्या अनुभव हो रहा है, उसको जानने का प्रयास करें।
इस छोटे से स्थान पे से गुजरते हुए सांस को जाने। नासिका के द्वार और ऊपर वाला होंठ, इस छोटे से स्थान पर जो सांस का आवागमन है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आते हुए सांस को आता हुआ जाने, जाते हुए सांस को जाता हुआ जाने। एक एक सांस की जानकारी बनी रहे। एक एक सांस की पूरी पूरी जानकारी बनी रहे। सांस के आरंभ से लेकर अंत तक पूरे सांस की साफ साफ जानकारी बनी रहे। भीतर आने वाला सांस आरंभ हुआ तो जान रहे हैं आरंभ हुआ, भीतर आ रहा है, आ रहा है। अब भीतर आना बंद हुआ। तो भीतर आने वाले सांस की पूरी लंबाई जान ली, आरंभ से लेकर अंत तक। यूं ही बाहर जाने वाला सांस आरंभ हुआ, बाहर जा रहा है, जा रहा है। अब बाहर जाना बंद हुआ। तो बाहर जाने वाले सांस की भी पूरी लंबाई पूरी तरह से जान ली, भली भांति जान ली। यूं एक एक सांस बहुत साफ साफ मालूम होना चाहिए, आरंभ से लेकर अंत तक बहुत साफ साफ मालूम हो। ये भीतर आने वाला सांस, ये बाहर जाने वाला सांस, जैसा भी है उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। जैसा भी है उसे जानना है, केवल जानना है। मन को दृढ़ रखना है, भटकने ही न पाए। केवल सांस का ही आलंबन। बीच में मन भटकने लगे तो उसे तुरंत रोक लें।
भटक गया तो तुरंत उसे वापस ले आए। सांस ही सांस, केवल सांस, केवल सांस। भीतर आने वाला सांस, बाहर जाने वाला सांस, केवल सांस। पूरे सांस की जानकारी बनी रही। ये आरंभ हुआ, ये अंत हुआ, यो एक एक सांस की पूरी पूरी जानकारी। मन खूब सजग रहे, अपने सांस के प्रति पूरी तरह मन सजग रहे। सांस कहाँ छू रहा है उसको जानने का प्रयास करें। नासिका के द्वारों पर या ऊपर वाले होंठ के ऊपर आता हुआ सांस कहाँ छू गया, जाता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। नहीं छूने को समझता, कहाँ छू रहा है नहीं समझता, चिंता न करें, अधीर न हो उठे, व्याकुल न हो। थोड़ी सी सांस की गति को बढ़ा लें, 2-4 लंबे सांस लेंगे, फिर से मालूम होने लगेगा। जितना व्याकुल होगा मन, उतना ही सांस का छूना नहीं समझ पाएंगे। जितना धैर्य के साथ काम करेंगे, निराकुल मन के साथ काम करेंगे, उतना ही इस सांस का छूना अनुभव हो पाएगा। इस सांस के छूने के साथ साथ और क्या अनुभव हो रहा है, किस प्रकार की संवेदना महसूस हो रही है इस छोटे से बात पर। छोटा सा त्रिकोण, नासिका के द्वारों से ऊपर वाले होंठ तक ये छोटा सा द्वार है, छोटा सा त्रिकोण है, उस पर क्या संवेदना हो रही है उसका अनुभव लेने की कोशिश करें।
जो स्वाभाविक अनुभव हो रहा है, कुछ गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा अनुभव हो रहा है, कुछ खुजली हो रही है, या थोड़ा दुखन हो रहा है, सूखापन, गीलापन, कुछ धड़कन, कुछ स्पंदन, अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं हो सकती है। जो स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रही है, उसको जानने का काम करना है। सांस पे मन टिका है, उसके साथ साथ कुछ संवेदना अगर जाग रही है, संवेदना उसे कहे जो शरीर की त्वचा पर हमें अनुभव हो रहा है, उसको संवेदना कहेंगे। ये सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है। जैसी है उसे उसी रूप में जानने, भोक्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से। साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से अपने सांस की ओर मन लगा रहे। और अगर संवेदना का अनुभव हो रहा है, उसको भी साक्षी भाव से देखते रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जो जैसा अनुभव हो रहा है उसे हम देख रहे हैं। सांस किस नासिका से गुजर रहा है, दाहिनी, बाईं या दोनों नासिकाओं से? अगर नहीं समझ में आए तो व्याकुल क्यों? व्याकुल न हो, मन की समता न खोए। थोड़ा सा सांस को तेज करके देखें, समझने लगेगा। जितना धैर्य के साथ काम, उतना ही सांस का अनुभव और अच्छा होने लगेगा।
किसी स्थान पर कोई पीड़ा हो, उसे भी सिर्फ जाने और फिर से अपना ध्यान श्वास पर। जैसे ही सांस का काम शुरू करते हैं, मन का ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो मन की गहराइयों में जो दबे हुए विकार हैं, वो ऊपर उभरने लगते हैं। इसलिए ये सब पीड़ाओं का अनुभव हो सकता है। लेकिन उसको भोक्ता भाव से नहीं भोगना है, दृष्टा भाव रखें। और मन को सांस पर टिकाए रखें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते कुछ दिनों में ये सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। पूरे सांस को जानने का काम चालू रखें। फिर बीच बीच में मन भटक जाएगा, उसकी ओर देखें, अपने आप उस सांस पर आ जाएगा। स्वाभाविक नैसर्गिक सांस। थोड़ा और गहराई से देखेंगे और मन को एकाग्र करेंगे। तो ये जो सांस गुजर रहा है नासिका मार्ग से, नासिका की जो बाहर की दीवारें हैं, यहाँ ऊपर वाला होंठ, उस पर जो छू रहा है, उसके तापमान में थोड़ा सा अंतर है, इसका अनुभव होने लगेगा। भीतर आने वाले सांस का तापमान थोड़ा सा ठंडा है और बाहर आने वाली सांस का तापमान थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा उष्ण है। बहुत ही बारीक अंतर है, लेकिन अगर मन तीक्ष्ण बना लिया है, संवेदनशील बना लिया है, इस तापमान के अंतर को शायद आप अनुभव कर पाए। नहीं होता है तो कोई चिंता नहीं, अधीर न हो उठे। 3 दिन हो गए, अभी भी सांस के बारे में जानकारी नहीं हो रही।
चिंता न करें, धैर्य के साथ काम करें। धीरे धीरे सच्चाई के साथ, धैर्य के साथ काम करेंगे तो जो अनुभव नहीं हो रहा था वो भी होने लगेगा। मन को दृढ़ रखना है, पक्का निश्चय करना है और सांस पर टिकाए रखना है। विचार बीच बीच में आ जाते हैं, उसमें मन भटक जाता है, उसमें भी अधीर न हो उठे। अपने आप मन फिर सांस पर आ जाएगा। विचारों के ऊपर भी अनुभव करेंगे। पहले दूसरे दिन अनेक प्रकार के विचित्र विचार आ रहे और जा रहे थे। अब उन विचारों में भी थोड़ी तब्दीली आनी शुरू हुई। पहले किसी के बारे में अगर कोई वैर की भावना थी, कोई वासना की भावना थी, बहुत गहरा चिपकाव था, तो उसी के विचार आ रहे थे। अब धीरे धीरे इन विचारों में भी बदलाव होते जाएगा। अब भी बीच बीच में मन भटकता है, विचार आते हैं, लेकिन अब इस साधना संबंधी विचार आने लगे। जो भी धर्म की चर्चा सुनी है 2 दिनों में, उनके संबंधित विचार उठते हैं। फिर से हम उसको नियंत्रण करके मन को अपने श्वास पर ले आते हैं। जो बहुत ही दूषित विचार थे, अब उनमें भी थोड़ा फर्क आने लगा है। इसको भी अनुभव से जाने। सांस की कोई कसरत नहीं करनी है, कोई नियंत्रण नहीं। सिर्फ उसकी ओर मन को लगा के रखना है। पूरी तरह
मन श्वास पर एकाग्र। बीच बीच में मन फिर भटकेगा। फिर से विचार आने शुरू। उसकी ओर साक्षी भाव से देखेंगे। मन अपने आप श्वास पर आ जाएगा। नासिका के द्वारों पर और ऊपर वाले होंठ पर पूरा गहराई से देखेंगे तो क्या संवेदना जाग रही है, उस पर ध्यान दें। संवेदना उसे कहे जो अपने आप नैसर्गिक रूप से त्वचा पर अनुभव हो रहा है, उसे ही संवेदना कहेंगे। इस छोटे से हिस्से पर क्या संवेदना हो रही है। कभी भारीपन लगेगा, कभी हल्का, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी सूखापन, कभी गीलापन, कभी कुछ दुखाव सा, कुछ खुजली सी। अलग अलग प्रकार के अनुभव जिसे हम संवेदना कहते हैं, ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है तो उसे जाने, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये खुजली आई है, ये दुखाव आया है, ये गर्मी लगी है, देर सवेर अपने आप
नष्ट हो जाएगी। कोई भी संवेदना अनंत काल तक रहने वाली नहीं, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। इसका अनुभव लें। पूरा ध्यान नासिका के द्वारों पर और ऊपर वाले होंठ पर, छोटा सा त्रिकोण। अगले सत्र में हमें पूरे शरीर पर होने वाली संवेदनाओं का अनुभव करना है। तो पहले इस छोटे से स्थान पर जो संवेदना हो रही है उसका अनुभव करेंगे। तो जब अगले सत्र में विपश्यना का अभ्यास आरंभ करेंगे तो पूरे शरीर में कहाँ कहाँ संवेदना हो रही है उसको जान पाएंगे। उसी की तैयारी चालू है। हमारा अंतर्मन 24 घंटे इन संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छी संवेदना लगी तो राग पैदा करता है, आसक्ति पैदा करता है, चिपकाव पैदा करता है। और चाहिए और चाहिए ऐसा भाव, उसे ही राग कहते हैं। और कोई दुखद संवेदना हुई तो द्वेष पैदा करता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ये जो स्वभाव है अंतर्मन का, इसे तोड़ना है। इसी के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। संवेदनाओं का अनुभव होगा, उन्हें जानेंगे और कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ये समझकर कि ये तो अनित्य है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। जब ये अनुभव अपना अनुभव होने लगेगा तो ये धीरे धीरे मैं मेरे के प्रति आसक्ति
जो चिपकाव है वो टूटने लगेगा। यही काम करना है। इसीलिए सांस पर मन को टिकाए रखना है। और जो नैसर्गिक संवेदना नासिका के छोर पर और ऊपर वाले होंठ पर हो रही है, अपने आप उसकी कोई कल्पना नहीं करनी। जो अपने आप घट रहा है उसका अनुभव करना है, पर प्रतिक्रिया नहीं करनी। जो जैसा हो रहा है उसे स्वीकारें और मन को सांस पर टिकाए रखेंगे। ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। जो जो अनुभव हो रहा है उसे स्वीकारें, उसे बदलने का प्रयास न करें। सुखद हो, दुखद हो, जैसा भी हो, उसे स्वीकारेंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो अंतर्मन के बिहेवियर पैटर्न को धीरे धीरे बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे और हमारा चित्त निर्मल होते जाएगा। जो विकार अंतर्मन की गहराइयों में दबे पड़े हैं, और जैसे ही आनापान की साधना का अभ्यास करते हैं वो बाहर उभरेंगे। किसी फोड़े को काटेंगे तो उसमें से पीप तो बहेगा, जितने जितने विकार उभर कर बाहर निकलेंगे उतना उतना मन निर्मल होते जाएगा।
मन को पूर्ण रूप से इन विकारों से मुक्ति दिलाना, यही इस साधना का अंतिम लक्ष्य है। सिर्फ मन को एकाग्र करना, ये उसका लक्ष्य नहीं है। इसलिए शुद्ध सांस पर हम काम कर रहे हैं। इसके साथ कोई शब्द, कोई आकृति, कोई मंत्र नहीं जोड़ रहे हैं। शुद्ध सांस की जानकारी ये काम निरंतरता से करना है। इसको करते करते शरीर के भीतर की सच्चाई, चित्त के भीतर की सच्चाई धीरे धीरे उभर के सामने आएगी। चित्त का, इस मन का सांस के साथ बहुत ही गहरा संबंध। जैसे ही मन में कोई विकार जागा, सांस की नैसर्गिक गति बदल जाती, उसका भी अनुभव करें। पूरा ध्यान सांस पर।
एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान, सावधान। भवतु सर्व मंगलं भवतु सर्व मंगलं भवतु सर्व मंगलं। बहुत अच्छा। फैलाओ, फैलाओ। आनापान की साधना का अभ्यास पूर्ण हुआ।